Hello everyone, myself शबनम अहमद and welcome to SP Academy classes. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस किए थे. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम वो क्वेश्चन वापस करा देंगे. अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. अभी तक हमने क्या देखा था कि जो इंटीग्रेशन है वो एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, बट अब हम सिस्टमैटिक वे में इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे. इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मूला है. मतलब कि अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, मतलब दो फंक्शन है x के, और वो मुझे दिए हुए हैं fx इंटू जी एक्स, और मुझे इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मतलब पहले एक पार्ट का इंटीग्रेशन है और नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये होती है फॉर्म a अपॉन एक्स प्लस छोटा a, एक्स प्लस स्मॉल b, एक्स माइनस स्मॉल c, कुछ भी है, और ऊपर एक इससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल है. जैसे यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो ऊपर होगा डिग्री 1 का, अगर नीचे 3 होता तो डिग्री 3 से छोटे का होता. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम आज करेंगे, इसमें क्या होता है कि हम एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन लेट कर लेते हैं ताकि काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाए. जैसे ये क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है. अगर डेरिवेटिव नहीं है तो हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है. जैसे इसी को देख लेते हैं. अगर मैंने यहाँ पे g ऑफ x को कुछ लेट कर लिया, लेट से t, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अगर मैंने दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t. ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन x का है, मतलब ये सिंपल g डैश x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब g डैश x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. अब क्वेश्चन वापस देखिए, यहाँ पे जो अंदर वाला फंक्शन था ये वाला जी एक्स, इसको मैंने टी पुट कर दिया, और ये जो वैल्यू आई इस पूरे की, ये वाली वैल्यू आ गई डी टी. तो अगर मैं इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी. देखिए ये कितना सिंपल सा दिख रहा है. अब तो सब्स्टिट्यूशन का मेन काम होता है कि वैल्यूज पुट करना, मतलब कोई फंक्शंस को लेट करना ताकि इजीली फंक्शन सॉल्व हो जाए. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और एंड में बस डी की वैल्यू पुट कर देंगे. एक बार आप इसको देखिए, फिर हम एक दो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. अब आप सोच रहे होगे कि हमने जो पहले किया था कि लेट कर लेते हैं ना, ये किसकी इंटीग्रेशन या ये किसकी डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ पे साइन भी है और साथ में एडजेसेंटली एक्स भी है, दो फंक्शन साइड बाय साइड है. तो हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन काफी इजी होता है. तो अब ये देखिए, ऐसा कोई फंक्शन ढूंढिए कि जिसकी डिफरेंशिएशन आपको साथ में गिवन हो. जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर मैं इस वाले फंक्शन को अगर मैं टी पुट कर देती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों साइड डेरिवेट कर सकती हूँ. देखिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या फिर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, या फिर आप बोलिए दोनों साइड हम पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे हैं. पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अगर लेफ्ट साइड x का फंक्शन है तो इधर हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड t का फंक्शन है तो इधर हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में. हम ये भी कर सकते हैं. ओके, आंसर दोनों से वैसे सेम ही आता है. अगर मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में dt अपॉन डी एक्स. अब dx को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt. यहाँ पे अगर मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x, और साथ में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx.
और यहाँ पे हो जाएगा dt। तो या तो आप ऐसे पूरा करके दिखा सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि पार्शियल लगा रहे हैं दोनों साइड। तो हमारे पास आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। अब इधर हमारे पास इस 2x dx की जगह क्या वैल्यू आ गई dt, और इस वाले x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लिट किया था t। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह पूरा लिख दिया dt, और ये बन गया साइन ऑफ t। x स्क्वायर प्लस 1 को हमने t लेट किया ताकि ये जो 2x वाला एलिमेंट है dx के साथ कंबाइंड होके dt बन जाए। अब क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और हमें पता है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस का कॉस t। तो ये अपना आंसर आ गया माइनस कॉस t प्लस c। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो t है इसको वापस पुट बैक करते हैं, कि अगर हमने t को पुट बैक नहीं किया, यहीं तक आंसर छोड़ दिया, मे भी हाफ नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने t की वैल्यू वापस पुट बैक कर दी, t इज दिस, तो आंसर हो जाएगा माइनस का कॉस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो इस पूरे को अगर इंटीग्रेट करते हैं, लेट से इसकी वैल्यू i है, तो इसकी वैल्यू भी अपने पास i हो गई। अगर आपको लग रहा हो कि कैसे ये सही आएगा, तो एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ये i है माइनस का कॉस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन कॉस का है, कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया साइन x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, और x स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x। तो हमारे पास बन गया, हमने एक टाइप का रीचेक किया, ये जरूरी नहीं है करना, मैं बस आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि सेम आंसर आएगा, कि अगर मैंने कॉस को डिफरेंशिएट किया तो साइन वाला आएगा, और अगर साइन वाले को इंटीग्रेट किया तो कॉस वाला आएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्टेप्स देख लेना कैसे करते हैं। पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट कर, पहले सबसे पहले तो काम होता है फंक्शन ढूंढो कि जिसकी डिफरेंशिएशन गिवन हो। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहला काम, ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिनका डेरिवेटिव गिवन हो। जैसे यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि अगर tan इनवर्स x का डेरिवेट करते हैं तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो tan इनवर्स x है इसको मैं कोई फंक्शन लेट कर सकती हूँ। तो क्या लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोई फंक्शन लेट से t। अब दोनों से डिफरेंशिएट कर देंगे, लेफ्ट में हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, राइट में हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx, और t को करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा dt। अब ये देखिए यहां से ये वाला पार्ट dt dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू तो dt है, तो इसकी जगह मैं यहां पे पुट कर सकती हूं, और इस वाले tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला t। तो अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x की जगह t आ जाएगा, और ये जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी जगह dt आ जाएगा। तो न्यू क्वेश्चन बन गया साइन t dt, और हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस का cos t प्लस c। तो अपने पास इसको सॉल्व करके आ गया माइनस का cos t प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos एंड t की वैल्यू इज tan इनवर्स x प्लस c। ऐसे यहाँ पे देखिए हमने tan इनवर्स x को लिया, इसके अलावा और कोई फंक्शंस अभी हो नहीं रहा तो हम ले नहीं सकते, बट अगर आपको दिख रहे हो कि एक से ज़्यादा फंक्शन ले सकते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx। ये आप सोचोगे ये तो सिंपल सा ही है,
कि साइन को इंटीग्रेट कर दो और नीचे डिफरेंशिएट कर दो, बट इसको हम एक और तरीके से कर रहे हैं। मतलब तरीका तो वैसा ही है, बट इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। जैसे अगर अंदर वाला फंक्शन दैट इज साइन के अंदर जो mx है, इस वाले mx को अगर मैंने t पुट कर दिया तो दोनों से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m, x की डिफरेंशिएशन 1 साथ में dx, और इधर हो जाएगा dt। तो यहां से जो dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन m। इसकी वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन mx की जगह t, और जो dx है उसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन m। अब देखिए जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, मतलब जो m है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अगेन साइन t की इंटीग्रेशन माइनस का कॉस t अपॉन में m जो कि कांस्टेंट है, और फिर t की वैल्यू डाल देंगे, तो हो जाएगा माइनस का कॉस mx अपॉन m प्लस c। इसको आप सिंपल भी कर सकते थे कि पहले इंटीग्रेट कर लो एंड जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख दो, बट इसको हमने वो सब्स्टिट्यूशन से किया है ताकि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड और क्लियर हो जाए। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये NCERT एग्जाम्पल है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए tan वाले फंक्शन है, sec फंक्शन है एंड x का फंक्शन है। x का फंक्शन दैट इज रूट x। हमें पता है कि x की पावर हाफ, इसकी डिफरेंशिएशन होती है हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस का हाफ। मतलब ये जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। अभी वैसा ही तो कुछ हो रहा है कि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये रूट x है इसको हम t पुट कर लेंगे। तो अगर हमने रूट x को t पुट कर लिया, दोनों से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x dx इक्वल्स टू माई dt। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dx अपॉन रूट t, मतलब ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से जो 2 है इसको उधर ले जाइए मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 dt। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 4। रूट x को क्या लिख देंगे t, और साथ में sec स्क्वायर रूट x को क्या लिख देंगे t, और ये जो dx अपॉन रूट x है इसकी जगह आ जाएगा 2 dt। तो अब अपना क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x प्लस sec स्क्वायर x इंटू 2 dx। आप 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan t की पावर 4 और साथ में sec स्क्वायर t dt। नेक्स्ट, अब ये वापस कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो अब क्या करेंगे, हम वापस ये सोचेंगे कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन है tan का और ये है मेरे पास sec स्क्वायर t, तो क्या करूँ, मैं tan t को कुछ लेट कर लेती हूँ। अगेन कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं बिकॉज इसका डेरिवेटिव गिवन है। तो अब क्या करते हैं कि ये जो tan t है इसको मैंने लेट कर लिया m, कि ये फंक्शन है मेरे पास m का, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन हो जाएगी। पहले तो sec t को डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर t dt, और m को डिफरेंशिएट करेंगे t। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कि जो sec स्क्वायर t dt है इसकी वैल्यू तो dm है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन बन गया 2 इंटीग्रेशन tan t की वैल्यू क्या है m की पावर क्या है 4 और साथ में dm। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये होता है मेरे पास x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो m की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, m की पावर 4+1 अपॉन 4+1 इंटू 2 प्लस द कॉन्स्टेंट c। इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू m की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c।
अब वापस बस सब्स्टिट्यूट बैक करना स्टार्ट करना है। m क्या था, tan t, तो हो जाएगा 2 tan t की पावर 5/5 प्लस c। अब इस वाले t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t क्या था हमारे पास, √x, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 tan √x की पावर 5/5 प्लस c। तो इस पूरे को इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा मेरे पास 2 tan √x की पावर 5/5 प्लस c। यहाँ पे देखिए हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन पुट किया है, एक बार इधर किया है और एक बार हमने इधर किया है। क्वेश्चन में जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतनी बार कर सकते हैं, हमारे ऊपर चॉइस है कि हम कुछ भी बेसिकली कितनी टाइप के भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हमने पहले इसको √x को t पुट किया ताकि √x वाली टर्म हट जाए, फिर ये वाले tan को मैंने कुछ पुट किया ताकि ये वाला हट जाए 6² और ये प्रॉपर फंक्शन बन जाए tan का, और फिर बस x की पावर n की इंटीग्रेशन हो गई। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या इंटीग्रेशन होगी। हम दो तो पहले ही देख चुके हैं कि sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस आता है और cos को इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं tan पे कि अगर tan को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले tan को अगर मैं sin cos में चेंज कर दूं तो ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x dx। अब क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको आप t लेट कर लो, मतलब cos x को t मान लेते हैं। तो अगर मेरा cos x t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin x dx इक्वल्स टू dt, मतलब ऊपर वाला फंक्शन बट विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से sin x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का dt। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का dt अपॉन t। अब हमें पता है 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log, तो माइनस का 1 ln t। ln मतलब नेचुरल लॉग, आप चाहो तो log t भी लिख सकते हो, बट बेस में फिर e इंक्लूड कर देना प्लस c। हमें पता है 1 की इंटीग्रेशन मतलब 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है। अब इसके बाद यहाँ पे हम t की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ln t क्या है हमारे पास, cos x प्लस c। तो यह आ गया मेरे पास कि अगर मैं tan x को इंटीग्रेट करूंगी तो यह आ जाएगा माइनस ln cos x प्लस c। अब यहाँ पे हम और एक क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है इसको log के अंदर ला सकते हैं यूजिंग द रूल। हमें पता है कि log a टू द पावर m इक्वल्स टू m log a, मतलब ये जो m है इन हेयर, ये माइनस जो 1 है, -1 लिख देते हैं इसको, ये जो -1 है ये अंदर पावर में जा सकता है, तो इसको क्या लिख देंगे, ln cos x की पावर -1 प्लस c। अब cos x की पावर -1 मतलब cos x का इनवर्स, दैट इज ln 1/cos x प्लस c। और 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec x, तो ये हो गया ln sec x प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि अगर हम tan x को इंटीग्रेट करते हैं तो या तो आता है माइनस ln cos x प्लस c या फिर आता है ln ऑफ sec x प्लस c। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कोई सा भी यूज करो, एंड में आंसर तक पहुंच जाएंगे अगर कैलकुलेशन राइट हो तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट आ गया कि tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एंड दैट इज ln ऑफ sec x या फिर माइनस ln ऑफ cos x। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसी वे में हम cot का इंटीग्रेशन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास cot x की इंटीग्रेशन, तो इसको भी पहले साइन cos में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x। अब सेम वर्क करेंगे कि ये जो sin x है डिनोमिनेटर वाले को t लेट कर लेंगे,
तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस dx और t की डिफरेंशिएशन dt। ये तो अपना न्यूमरेटर बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो ये हो जाएगा, हमें पता है 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है ln x। तो ये रूल अप्लाई करके हम लिखेंगे यहाँ पे ln t प्लस c, मतलब dt अपॉन टी की इंटीग्रेशन हो गई ln t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ln ऑफ साइन x प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx ये होती है ln ऑफ साइन x प्लस c। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 हैं, 6 के 6 हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 2 हमें पता थे, तीसरा चौथा हमने डिराइव किया है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो कॉट एक्स है उसकी इंटीग्रेशन ln साइन होती है। नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ये वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है बट हम अभी देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। sec x प्लस tan x से, ये इसका रूल होता है। अभी आप देखोगे कि क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब एक न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x, और साथ में एक dx। अब क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर वाली को t लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। अगर आप sec x को डिफ्रेंशिएट करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर मैं sec x को डिफ्रेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास sec x tan x, और अगर मैं tan x को डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x। कंबाइंड dx इक्वल्स टू dt। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, sec x। तो ये हो जाएगा sec x ब्रैकेट tan x प्लस sec x dx इक्वल्स टू dt। ये टर्म न्यूमरेटर की नहीं बन गई, तो इसको क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब ये देखिए वापस यही बन गया। तो हमें पता है 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln t प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तो अपने पास न्यू फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज सेम एज ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये अपने के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, इसको ध्यान रखना। और अगर इसका कभी प्रूफ पूछते हैं तो ये ध्यान रखना sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। लास्ट फंक्शन है हमारे पास cosec x। हमें देखना है कि cosec x की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे cot x प्लस cosec x से। अब देखते हैं क्या होता है। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, cosec x cot x प्लस cosec x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cot x प्लस cosec x dx। अब जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको t लेट कर लो, तो ये हो जाएगा cot x प्लस cosec x इक्वल्स टू t। हमें पता है cot की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस का cosec स्क्वायर x, और cosec की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस का cot x cosec x। इन सब के साथ एक dx इक्वल्स टू dt। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक माइनस साइन कॉमन आ रहा है और एक cosec x कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का cosec x
इक्वल्स टू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। लेफ्ट साइड से अगर मैंने माइनस कॉसेक कॉमन ले लिया, एक कॉसेक बचा। राइट साइड से अगर मैंने माइनस का कॉसेक ले लिया तो एक कॉट बचा। dx इक्वल्स टू dt। अब हमें ये देखना है कि हमें वैल्यू चाहिए किसकी। हमें वैल्यू चाहिए कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, सॉरी हमें वैल्यू चाहिए कॉसेक कॉट प्लस कॉसेक की, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो जो ये माइनस साइन है उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx इक्वल्स टू माइनस का dt। अब वैल्यू वापस पुट बैक करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर वाली पूरे वाली टर्म है माइनस का dt, तो ये हो गया माइनस का dt इंटीग्रेशन का साइन, एंड डिनोमिनेटर में हो गया ये दैट इज t। तो अपने पास न्यू क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ -1/t dt। अब हमें पता है कि 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln t, तो हो जाएगा ln t साथ में एक माइनस का साइन प्लस c। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का ln t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट करी थी, ये हो गया माइनस ln cot x प्लस cosec x प्लस c। मतलब अपने पास आ गया कि अगर आप cosec x को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा माइनस का cot x प्लस cosec x प्लस c। हम इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास रूल है कि ln m ln की इंटू a, मतलब ये जो बाहर होता है ये पावर में अंदर चला जाता है, मतलब ln a टू द पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln cot x प्लस cosec x की पावर -1 प्लस c। अब इसका क्या मतलब है, रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो ये हो जाएगा ln 1/cot x प्लस cosec x। अब क्या करो, यहां पे हम आइडेंटिटी बनाने का सोचते हैं। हमें पता है cot और cosec की एक आइडेंटिटी होती है, हमने 10th में करी हुई है, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। तो यहां से इस वाले 1 की वैल्यू डाल दो। ये आइडेंटिटी जो होती है ये हम 10th में करते हैं ट्रिगो चैप्टर में। तो यहां से अगर मैंने 1 की वैल्यू ले ली, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x। तो इस वाले 1 की जगह पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ln cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अपॉन में cot x प्लस cosec x प्लस c। अब आप बोलोगे आपने फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दिया, बट ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो बस इसकी वैल्यू पुट बैक करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक को कुछ लेट करना ताकि मेरे पास क्वेश्चन इजी हो जाए। यहाँ पे बस हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं कि 1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। 1 की जगह आप लिख तो बहुत कुछ सकते हो, 4 - 3 2 - 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट आइडेंटिटी सब इसी से बनेगी ना कि अगर मैं 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स पुट कर दूँ। अब न्यूमरेटर में क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा cosec x प्लस cot x और साथ में हो जाएगा cosec x माइनस cot x होल डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x। जैसे यहाँ पे हमने बड़े छोटे कंसेप्ट का यूज किया है, कम्यूटेटिविटी का, कि अगर a प्लस बी है तो उसको मैं b प्लस a लिख सकती हूँ। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन गया कि cosec x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज ln cosec x माइनस cot x प्लस c। देखिए आप आंसर यहां तक भी छोड़ सकते थे, बट ये माइनस साइन को हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो पहले तो माइनस साइन अंदर चला गया पावर में, और हमें पता है a टू द पावर -1 को मैं 1/a लिख सकती हूँ। ये आ गया 1/cot x प्लस cosec x। तो ये जो 1 बचा इसकी जगह हमने आइडेंटिटी लगा दी इन्वॉल्विंग cot x एंड cosec x। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी करेंगे,
एक टर्म कैंसिल हो गई, तो ये आ गया मेरे पास ln ऑफ cosec x माइनस cot x। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए और 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की इंटीग्रेशन वापस देखना, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की इंटीग्रेशन क्या है। मैंने एक बार सबको कंबाइंड लिख दिया है, साइन की माइनस कॉस, कॉस की साइन, टैन की ln ऑफ कॉस का माइनस, कॉट की ln ऑफ साइन, सेक की ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स और कॉसेक की ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 6 की 6 को याद होनी चाहिए। मतलब जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो इनके डायरेक्ट यूज़ होते हैं कि अगर आप कहीं पे भी ये दिखा तो आप साथ में ये लिख सकते हो, कहीं पे भी आपको ये दिखा तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो इनको आप ध्यान रखना और इनको लर्न करने का सबसे इजी तरीका होता है कि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो कि आते कैसे हैं, कि धीरे धीरे आपको स्टेप्स पता लगने शुरू होंगे कि इसके बाद ऐसे होना है फिर ऐसे होना है। मैं ये नहीं कह रही रट्टे मार लो, बट आप ये ध्यान रखना कि एक स्टेप के बाद जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो रीज़न क्या होगा, फिर आपको ये थोड़े थोड़े ध्यान होने शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एक एग्जाम्पल कि नेक्स्ट है साइन क्यूब थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा dx। यहाँ पे देखिए जो साइन है वो 3 बार है और जो कॉस है वो 2 बार है। तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है कि हम एक एक स्टेप क्या रखें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस स्टेप के बाद हो सकता है तो तभी करना, या फिर पहले आप सोच लीजिए। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है हम सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि किसको क्या पुट करे कि नया फंक्शन आ जाए। मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको आप t पुट करो तो जो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वो मेरे पास dt हो जाएगा। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि अगर मैंने sin x को t पुट किया तो cos x dx वो हो जाएगा, और अगर मैंने cos x को पुट किया तो sin x dx अगेन हो जाएगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। बट यहाँ पे जो sin स्क्वायर x है, sin x है, cos स्क्वायर x है, ये पेयरिंग में है, मतलब इसके पास पावर 2 है, इसके पास भी पावर 2 है, बचा ये sin x। तो जो ये sin x है इस वाले dx के साथ रहेगा, मतलब sin x dx को साथ मिलेंगे। मतलब आप ऐसा फंक्शन ढूंढोगे कि जिसको इंटीग्रेट करने पे साइन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइन को भी cos में चेंज कर दो, इसका मतलब हम cos x की वैल्यू t डालेंगे। तो अगर मैंने इस वाले फंक्शन को cos में चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। अब क्या करो, इस cos x को t पुट कर लो। तो अगर मैंने cos x को t पुट कर लिया, cos x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस का साइन x dx इक्वल्स टू dt। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेफ्ट में x की साइड, राइट में t की साइड। या फिर स्टार्टिंग में अगर दिक्कत होती है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए और फिर dx को बस इधर ले आना। अब हमारे पास आ गया माइनस का साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स dx की। तो यहाँ से साइन एक्स dx आ जाएगा माइनस का dt। अब वापस पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, cos x को हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अगेन cos x को हमने t पुट किया है, ये हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स dx की जगह माइनस का dt यहाँ पे रख लो और माइनस साइन यहाँ पे कर लो। अभी के लिए आगे पीछे कर सकते हैं ना, -1 को आगे लिख दें, -1 को पीछे लिख दें। अब ये जो माइनस साइन है ये इस ब्रैकेट से ओपन करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर dt। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज हो गए, ये 1 माइनस 1 हो गया और ये टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एलजेब्रा जो हम लास्ट में एक्सरसाइज में देख रहे थे। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t4 dt
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे कौन से वाला रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास टी की पावर 5 दैट इज 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस C1 माइनस टी की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2 प्लस 1 3 प्लस C2। तो ये कंबाइंड होके आ गया मेरे पास टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप सोच रहे होगे ये माइनस था, तो अगर ये ब्रैकेट में होता है तो माइनस माइनस ये भी तो माइनस होना चाहिए था, बट C2 तो कुछ भी हो सकता है ना। आप अब +4 को लेट कर लेते तो -4 को C2 लेट कर लेते। तो अब क्या करेंगे, इस वाले t की वैल्यू वापस डाल देंगे। t क्या था मेरे पास, cos x। तो अपने पास बन गया cos x की पावर 5/5 माइनस cos x की पावर 3/3 प्लस c। तो अगर हम इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है मेरे पास cos x की पावर 5/5 माइनस cos x की पावर 3/3 प्लस c। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आप देखिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x प्लस e। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है जहाँ पे बस साइन की जगह कॉस है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस ए है। तो आप सोच रहे हो कि डिनोमिनेटर को ओपन कर दो, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो। वो लगा सकते हैं, बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो हम डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में तो सिर्फ एक ही टर्म है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल फंक्शन लाते हैं और न्यूमरेटर में 2 ले आते हैं। जैसे ये जो x प्लस ए है इसको आप t पुट कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा dx और a की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, और ये क्या हो जाएगा dt। इसका काम क्या हुआ कि ये जो x है इसकी जगह पुट कर सकते हो t माइनस ए। ये सब्स्टिट्यूशन अच्छी है कि आपने x प्लस ए को t पुट कर दिया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो है t माइनस ए, और यहाँ से dx इक्वल्स टू dt आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन t माइनस ए अपॉन साइन t इंटू डी टी। तो अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया साइन t माइनस ए अपॉन साइन t डी टी। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं साइन a माइनस बी की। हमें पता है कि जो साइन a माइनस बी होता है दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन t कॉस a माइनस कॉस t साइन a होल डिवाइडेड बाय साइन t। अच्छा, यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने को कि हम इंटीग्रेट कर किस रिस्पेक्ट में रहे हैं। हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो a है वो मेरा कांस्टेंट है। इसका ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट होता है, तो उसको एज हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। अभी हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं किया, तो आप इसको ब्रैकेट में रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन टी से साइन टी कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस में कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो कि a माइनस बी की इंटीग्रेशन इज a की इंटीग्रेशन माइनस b की इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे जो cos a है ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा।
तो हो जाएगा cos A इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। यहाँ पे cos A बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पे sin बाहर आ गया, sin A, और यहाँ पे आ जाएगा cot t dt। तो ये मेरा बन गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद हमें पता है 1 को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है t माइनस साइन ए, और कॉट टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी हमने देखा था कि कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, तो ये साइन को अगर t लेट कर लेते हो ln t आ जाता है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ साइन t प्लस c। मतलब इसकी इंटीग्रेशन हो गई cos a इंटू टी माइनस साइन ए ln साइन टी प्लस सी। अब ये जो मेरे पास t है इसकी वैल्यू को वापस डाल देंगे। t की वैल्यू क्या थी, x प्लस ए, मतलब जहाँ पे भी t है उसकी जगह x प्लस ए डाल देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास cos a x प्लस ए माइनस साइन ए ln साइन x प्लस ए प्लस सी। तो इस पूरे की इंटीग्रेशन दैट इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन होती है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, बहुत इजीली ये वाले आ जाते हैं। कॉस वाला आता है, एक साइन वाला आता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, और ये देखना तरीका ध्यान रखना है इसका कि अगर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको टी ले लो और डिनोमिनेटर में डाल दो। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थोड़े से एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन के, एंड देन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।